और अमरमणि रिहाई मामले में एससी में सुनवाई हुई। समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका। मधुमिता हत्याकांड में हुई थी उम्र कैद की सजा। मधुमिता की बहन ने एससी में याचिका लगाई है। 24 अक्टूबर 2007 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरमणि, मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी, शूटर संतोष राय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और अब इस पूरे मामले की बात की जाए तो अमरमणि रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दी गई है और ये याचिका मधुमिता की बहन ने दी है। मधुमिता की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है। हम आपको बता दें ये पूरा मामला 24 अक्टूबर 2007 का है, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरमणि, मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी, शूटर संतोष राय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और उम्र कैद की सजा से पहले ही बताया जा रहा है कि अमरमणि की रिहाई होगी, क्योंकि राज्यपाल के पास दया याचिका भेजी गई थी अमरमणि की तरफ से और 16 साल की सजा वो काट चुके हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मधु जो मीता है उसकी बहन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और इस याचिका की सुनवाई होनी है। तो अमरमणि रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका डाली गई है। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा अमरमणि को हुई थी, उनकी पत्नी को हुई थी, एक शूटर की हुई थी। और अब इसी मामले में मधुमिता की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। हम आपको बता दें कि राज्यपाल के पास दया याचिका जाने के बाद सजा कम कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी और इसी को लेकर अब मधुमिता की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। 16 साल मधुमणि और उनकी पत्नी ने अमरमणि और उनकी पत्नी ने सजा काट चुके हैं और अब यह बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्यपाल के पास एक दया याचिका लगाई थी जो मंजूर कर ली गई थी। उनकी रिहाई की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मधुमिता की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 24 अक्टूबर 2007 को का यह पूरा मामला है, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरमणि, मधुमणि, रोहित चतुर्वेदी, शूटर संतोष राय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, हमने देखा कि किस तरह से अमरमणि की दया याचिका पर राज्यपाल ने मुहर लगाई, उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मधुमिता की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। क्या है इस याचिका में और कब इस पर सुनवाई होनी है? जी देखिए नीलू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो निधि शुक्ला हैं, जो मधुमिता की बहन हैं, उन्होंने जो राज्यपाल का आदेश है उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखा था। उनकी तरफ से साफ तौर से जो प्री मैच्योर रिलीज को लेकर फिलहाल ये अर्जी है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उनकी तरफ से फिलहाल अमरमणि और मधुमणि की रिहाई को चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि उनको फिलहाल उनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जो राज्यपाल का आदेश आया है वो कल का यूपी सरकार का आदेश है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ये बता सकती है कि उनकी तरफ से जो अनुशंसा फिलहाल अमरमणि को लेकर की गई है वो उनके द्वारा बताया जाएगा। लेकिन उनकी जो वकील हैं फिलहाल निधि शुक्ला, उनकी वकील ये कह रही है कि हम इसका पूरा विरोध करेंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत है, उनके पास कुछ आरटीआई के दस्तावेज भी हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि राज्यपाल की अनुशंसा से पहले ही मधुमिता की बहन ने ये याचिका दायर कर दी थी, याचिका दाखिल कर दी थी और देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील। और वहीं इस मामले में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का बयान सामने आया। निधि शुक्ला का कहना है कि सजा काटी ही नहीं तो फिर माफी किस बात की। निधि शुक्ला का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मेरी याचिका पर सुनवाई है। निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी
आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है।